हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल से रिलेटेड 20 शॉर्टकट की के बारे में जानने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं किसी भी कंपनी या ऑफिस में। तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल है। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि एल प्रेस करते हैं तो किसी भी डेटा के अंदर आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेटा दिया हुआ है। यदि इसके अंदर हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। फिल्टर का बेनिफिट ये होता है कि आप डेटा को बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यदि आप नेम के अकॉर्डिंग कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो नेम के राइट साइड में देखिए एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है इसे अनचेक कर देंगे और यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कपिल का यदि हमें डेटा देखना है तो कपिल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए कपिल का एम्प्लॉय आईडी नंबर, ईमेल आईडी नंबर, डेजिग्नेशन, एज और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आ चुका है। मतलब केवल कपिल से रिलेटेड डेटा आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारे डेटा यहाँ पे हाइड हो चुके हैं। यदि आप नेम वाले कॉलम से फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो नेम वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्लीन फिल्टर फ्रॉम नेम लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो नेम वाले कॉलम के अंदर से फिल्टर रिमूव हो जाएगा। यदि आप पूरे डेटा में से फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरा डेटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से जो फिल्टर का एरो दिखाई दे रहा था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इक्वल टू है। अल्ट प्लस इक्वल टू से आप अपने डेटा को ऑटो सम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, यदि आप बिना फॉर्मूला को इसको ऐड करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमें इस सेल के अंदर ऐड करना है तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सम फॉर्मूला ऐड हो चुका है और डायरेक्ट हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जितने अमाउंट है उनका टोटल यहाँ पे आ चुका है। मैं इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई है। तो चलिए जान लेते हैं कंट्रोल प्लस ई का क्या यूज होता है। तो नॉर्मली हम कंट्रोल प्लस ई से फ्लैश फाइल यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डेटा लिखा हुआ है जिसके अंदर फुल नेम लिखा हुआ है। यदि हमें फर्स्ट नेम को दूसरे कॉलम में लिखना है, मतलब नेम वाले कॉलम के अंदर लिखना है और लास्ट नेम को हम लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। यदि इस तरह का डेटा आपके पास बहुत सारा है, यदि एक एक करके आप लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन फ्लैश फिल की मदद से हम 1 सेकेंड में कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट नेम सबका लिखना है तो पहले वाले सेल का यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अजय लिख लेता हूँ और लिखने के बाद मैं इंटर बटन प्रेस कर दूंगा। उसके बाद पूरे सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फुल नेम लिखा हुआ है उसमें से फर्स्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। उसी तरफ यदि फुल नेम में से आप लास्ट नेम को बाहर करना चाहते हैं तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लास्ट नेम लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद पूरे सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फुल नेम लिखा हुआ है इसमें से लास्ट नेम बाहर आ चुका है। अगले एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखी हुई है। यदि आपके पास बहुत सारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं और यदि आपसे बोल दिया जाए कि जो स्टार्टिंग के XYZ21 लिखा हुआ है ऐसे पूरे डेटा में से इसको छांटना है, यदि एक एक करके सभी ईमेल आईडी में से ये नंबर को बाहर करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल प्लस ई की मदद से 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ईमेल आईडी का स्टार्टिंग का नंबर लिख लेता हूँ जो हमें बाहर करना है। लिखने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ऐसे हम पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद
कंट्रोल के साथ यदि हम ई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे ईमेल आईडी लिखी हुई है, स्टार्टिंग का नंबर यहाँ पे बाहर आ चुका है। कोई भी आप नंबर देख लीजिए, जैसे मैं इस ईमेल आईडी को देखेंगे तो XYZ21, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है XYZ21। इस तरह से आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों शॉर्टकट की का यूज किया है एक्सेल के अंदर। यदि आपको एक्सेल के अंदर कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो वहां पे हम कंट्रोल प्लस स्पेस बटन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इस कॉलम को हमें पूरा सिलेक्ट करना है, इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी वाले कॉलम के अंदर किसी भी सेल के अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी वाला पूरा कॉलम यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके साथ यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसकी साइज को यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस से आप किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कपिल लिखा हुआ है, हमारा रो नंबर 3, इसको यदि हमें पूरा सेलेक्ट करना है इस कॉलम को, तो इस कॉलम के अंदर हम किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ यदि हम स्पेस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरी कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इन दोनों शॉर्टकट की का यूज एक्सेल के अंदर बहुत जगहों पे होता है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस माइनस और कंट्रोल प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ माइनस बटन और कंट्रोल के साथ प्लस बटन यूज करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम जान लेते हैं। यदि आपको एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करना है तो आप इन दो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, यदि हमें इस कॉलम को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर हम किसी भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि इस कॉलम को हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेस्टिनेशन का कॉलम रिमूव हो चुका है। यदि आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। उसी तरफ यदि आप एक्सेल के अंदर किसी भी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस रो को डिलीट करना है उस रो को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैनेजर ये लिखा हुआ है और रो नंबर 4, इसको यदि हमें डिलीट करना है तो इसके अंदर हम कोई भी सेल में पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो वो पूरा रो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो रो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करके किसी भी कॉलम, अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। तो चलिए कंट्रोल प्लस के बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल प्लस की मदद से आप एक्सेल के अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ये देखिए डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में यदि हमें एक कॉलम इंसर्ट कराना है तो जो डेस्टिनेशन वाले कॉलम के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ यदि हम प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। उसी तरफ यदि आप एक्सेल के अंदर कोई भी दो रो के बीच में एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस रो को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके ऊपर हमें रो को इंसर्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पूजा और रोहित लिखा हुआ है, यदि इन दोनों के बीच में यदि हमें एक रो इंसर्ट करना है तो ये पूजा वाले कॉलम के अंदर किसी भी सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो पूरा ये रो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रोहित और पूजा के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेल के अंदर रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं।
अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Ctrl+0 है। Ctrl+0 की मदद से हम एक्सेल के अंदर किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो कॉलम यहाँ से हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप MX एक्सेल के अंदर Ctrl+0 बटन प्रेस करके किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Ctrl+A है। Ctrl+A के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन इसका सही यूज मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। यदि आप डेटा के अंदर क्लिक करके Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपका डेटा सेलेक्ट होगा जितना आपने डेटा फिलअप किया है शीट के ऊपर। लेकिन यदि आप डेटा से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यदि आप Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे तो पूरी आपकी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Shift+F11 है। तो Shift+F11 की मदद से एक्सेल के अंदर हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे शीट नंबर 1, 2 और 3 दिया हुआ है। यदि इसके अंदर और भी शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे शीट इंसर्ट हो रहा है। यदि आपको एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की के थ्रू शीट को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम उस शीट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम अल्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ई बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम एल बटन प्रेस करेंगे तो देखिए तो यहाँ से वो शीट डिलीट हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कि हमें शीट नंबर 6 को डिलीट करना है तो शीट नंबर 6 पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अल्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ई बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे से वो शीट डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर अल्ट के साथ ई और एल बटन प्रेस करके किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Ctrl+पेज अप और Ctrl+पेज डाउन। तो चलिए इन दोनों शॉर्टकट की के बारे में हम जान लेते हैं। तो Ctrl+पेज अप और पेज डाउन का हम यूज करते हैं किसी भी एक सीट से दूसरे सीट पे मूव करने के लिए। यदि आपको लेफ्ट साइड में मतलब पीछे आपको मूव करना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करेंगे और यदि आपको आगे वाली सीट पे मूव करना है तो वहाँ पे आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम आगे हैं, हमें पीछे मूव करना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हम पीछे आ रहे हैं। उसी तरफ यदि हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम सिलेक्शन पॉइंट है, आगे की तरह आएगा। आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो हम आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। तो इन दोनों शॉर्टकट की का यूज करके हम डायरेक्ट किसी भी सीट पे मूव कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Ctrl+Tab है। Ctrl+Tab की मदद से हम एक्सेल के अंदर बहुत सारे वर्क पेज खुले हुए हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर लाऊंगा तो हमारे पास देखिए 3 पेज ओपन हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम इस पेज के ऊपर है। यदि हमें दूसरे पेज पे मूव करना है कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे पेज पे आ चुके हैं। फिर दोबारा हम प्रेस करेंगे तो हम उसी पेज पे आ चुके हैं। तो Ctrl+Tab बटन प्रेस करके हम आसानी से किसी दूसरे वर्क शीट के ऊपर मूव कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।